कैसे दोस्तों आप लोग। सो ये वीकेंड हमने देखा आर्सेनल का साउथहैम्पटन के साथ मैच, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी ज़्यादा हाई और हम लोग सोच रहे थे ये मैच हम बहुत आराम से जीत जाएंगे। ये मैच होने वाला है हमारे होम ग्राउंड पे। काफ़ी हम कॉन्फिडेंस थे बिकॉज लास्ट के दो मैच जिस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ खेला है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग रहा है। बिकॉज हम इस ईयर जा रहे हैं प्रीमियर लीग के लिए, टाइटल के लिए। जब आप चाहते हो तो आपको हर गेम जीतना पड़ता है, स्पेशली जब आपके पीछे सिटी जैसी टीम लगी हुई हो। सो लिवरपूल के ख़िलाफ़ हम काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में थे, 2-0 से आगे थे। वो मैच हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अवे गेम थी, अगला मैच आता है वेस्ट हैम के ख़िलाफ़, उसमें भी हम लीड कर रहे थे लेकिन फिर वही सेम हाल वहाँ पे हो गया। हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो कंसीड कर लिया है। अवे गेम होती है, टफ़ होती है, एंड वेस्ट हैम भी काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस कुछ लास्ट वीक से कर रही है। इवन दो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जब अवे गेम में अगर आप ड्रॉ भी कर लो तो इतना आप दिल पे नहीं ले सकते। लेकिन ये गेम थी हमारे होम ग्राउंड पे, फैन हमारा पूरा वहाँ पे ग्राउंड पे था, सपोर्ट उनको था। एज अ 12th मैन पूरा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन फिर होता है मैच स्टार्ट। आई थिंक मैच स्टार्ट बाद में होता है, गोल कंसीड हम पहले ही कर लेते हैं। अब नोट्स में तो ये कहा जाएगा कि पहले मिनट में गोल हुआ था, लेकिन वो कुछ सेकंड्स में ही गोल हो गया था। जिस तरीके से डेविड डिहाया ने सेविया के खिलाफ गोल कंसीड किया था, आई थिंक मैं उसका ही रिकैप देख रहा था, सेम वो गोल हमने कंसीड कर लिया और गेम स्टार्ट होते ही हमने गेम किल कर दिया अपने लिए। हम अंडर प्रेशर आ गए थे। उसके बाद साउथहैम्पटन चढ़ के खेल रही थी। साउथहैम्पटन वाज लाइक कि प्राइम मुझे रियल मैड्रिड का वो दे रही थी कि ये लीग में डाउन टीम इतना अच्छा कैसे खेल रही है। सो हमको उसमें रिकवर करके गोल स्कोर करना चाहिए था, लेकिन 14 मिनट में थियो बॉलकॉट के पास एम्पल स्पेस रहता है, गैब्रियल को वो स्पेस कवर करना चाहिए था, उनको मार्क करना चाहिए था। टोटल गलती उसमें मैं गैब्रियल की कहना चाहूँगा। उसकी वजह से हम 2-0 से पीछे हो जाते हैं। बट स्टिल एज यू नो, इस प्रीमियर लीग में इस सीज़न में हमने देखा है आर्सेनल कई बार रिकवर किया है। और हमारा फैन बेस, हम सभी होपफुल थे कि रिकवर करेंगे और रिकवर किया भी। 18 मिनट में जिस तरह से बुकायो साका ने क्रॉस करा और गैब्रियल मार्टिनेल ने जिस तरीके से स्कोर किया था, उसके बाद से लग रहा था कि नहीं, अब हम इस स्कोर को दोबारा से रिकवर करेंगे और मैच जो है जीत सकते हैं। बट फर्स्ट हाफ की रिमेनिंग फर्स्ट हाफ में साउथहैम्पटन ने ही अटैक किया, साउथहैम्पटन ही ज़्यादा ऑफेंसिव लगी है, ज़्यादा ख़तरनाक लगी, और वही ऐसे लग रहा था कि वो जब जब बॉल पे हैं वो स्कोर कर जाएंगे। सो फर्स्ट हाफ ख़त्म होता, सेकंड हाफ में पूरे एनर्जेटिक के साथ वापस आते हैं। ऑब्वियसली अटेटा ने अपनी पेप टॉक दी होगी, पेप टॉक के बाद टीम वापस आती है। उसके बाद हमें लगता है कि अब हम इस मैच को दोबारा से अपने पासे में पलट सकते हैं। लेकिन फिर कॉर्नर मिलता है साउथहैम्पटन को, साउथहैम्पटन उस कॉर्नर को लेती है और हम कंसीड कर जाते हैं। जिस तरीके से कॉर्नर को उन्होंने कंसीड किया हमारे खिलाफ, पीछे बैक साइड में कोई भी उनका जो प्लेयर था, क्या नाम था उसका, दूजे कटेलाकार जो भी नाम है उसका, जिसने गोल स्कोर किया था, उसको मार्क करने वाला कोई भी नहीं था। उसने आराम से गोल स्कोर किया और हम हो जाते हैं पीछे 1-3 से। और उस समय तो सारा फैन बेस, कुछ लोग तो स्टेडियम्स की सीटें खाली हो रही थी, लोग छोड़ के जा रहे थे कि इस टीम से कुछ नहीं होगा। और ऑब्वियसली फैन बेस हर्ट हो गई जब आप इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर रहे हो, आपको लग रहा है आप लीग टाइटल जीतने वाले हो, और आप वही, बिकॉज आर्सेनल को लोग तो अभी ट्रोल करते हैं कि हम लोग जो हैं बार बार बॉटल कर जाते हैं। और यही लग रहा था कि हम बॉटल कर जाएंगे। बट किसी तरह से हमारी टीम में कुछ पॉजिटिव हमें चांसेस नज़र आए बीच बीच में, और लग रहा था कि गोल स्कोर करेंगे। काफ़ी कुछ चांसेस जो कि हेजूस को मिले थे वो मिस हुए, काफ़ी चांसेस जो हैं वो मार्टिनेली को और साका को भी मिले, लेकिन हम स्कोर नहीं कर पा रहे थे। बट फिर बारी आती है 88 मिनट की। 88 मिनट में मार्टिन गोडेगार्ड ने जिस तरीके से लॉन्ग रेंज से गोल स्कोर किया और बिल्कुल नेट के साइड में जाके वो गोल स्कोर किया, उसके जब हमारा स्कोर 3-2 हो गया था और हम 2 गोल्स में थे, तो मुझे लगा था कि नहीं अब कुछ हो सकता है। और उसी टाइम पे जो हैं कोच मिकेल अटेटा ने सब्स्टिट्यूट करा रीस नेल्सन को। और आपको पता है रीस नेल्सन ने जिस तरह से, सेम ऐसी सिचुएशन थी जब हम बॉर्नमouth के खिलाफ खेल रहे थे और हमने जो है वो मैच उसमें जीता था और रीस नेल्सन ने सुपर गोल स्कोर किया था।
पर एक बात है, रीस नेल्सन ने इस मैच में चाहे गोल स्कोर करा ना हो, लेकिन उस बंदे के जब भी बेंच से आता है वो उसकी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। एंड उसके बाद बुकायो साका ने गोल स्कोर करके, जिस तरह से वो गोल आया हड़बड़ी में, गोल बॉल यहाँ वहाँ बाउंस हो रही थी, जिस तरह से साका ने रिकवर किया, गोल स्कोर किया, तब मुझे थोड़ी छाती में ठंड आई। इवन दो आई वांटेड दिस गेम टू विन, बट जब 3-3 गोल स्कोर हुआ तो मुझे लगा था कि नहीं, हम जीत सकते हैं। एंड हम ऑलमोस्ट जीतने वाले भी थे। उसके बाद गैब्रियल जीसस के पास बहुत अच्छा चांस आया था, जिसमें एटलीस्ट वो बॉल 3-4 बंदों के बीच में, और आर्सेनल के ही प्लेयर थे, उनमें जगल हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह से हम गोल स्कोर नहीं कर पाए। एक बार जो है रीस नेल्सन के पास चांस था, रीस नेल्सन जो गोल स्कोर करने वाले थे, लेकिन वो बॉल जो है वो साइड से चली जाती है और उसमें हमें कॉर्नर मिल जाता है। बट ओवरऑल it was a draw, and yeah, better than losing. Yeah, draw was good, but no, this time, this season we cannot accept this. आर्सेनल को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी और हमें किसी ना किसी तरह से विनिंग वेज में वापस आना पड़ेगा, बिकॉज भी हम खेल रहे हैं ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। उससे हम प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीतने वाले, क्योंकि सिटी दूसरी तरफ से दूसरी टीमों को रौंद रही है। अगर वो इसी तरह से रौंद रही है, और द प्रॉब्लम इज़, रौंदना दूर की बात है, नेक्स्ट मैच हमारा उन्हीं के साथ ही है। सो इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर अस, और हम लोगों को अब थोड़ा सा अपनी टीम को और अर्टेटा को देखना पड़ेगा कि कौन से बेस्ट हमारे जो हैं 11 है जिनको खिलाना पड़ेगा। आई थिंक ट्रॉसार्ड को अगर ज़्यादा चांसेस मिले, ट्रॉसार्ड को साका के खिलाफ, और सबसे बुरे अगर हमारे टीम में इस मैच में कोई प्लेयर थे, आई थिंक आई से गैब्रियल एंड फैबियो विएरा। स्टार्टिंग ही अगर हम फैबियो विएरा की जगह ट्रॉसार्ड की तरफ से करते तो आई थिंक वो हमें काफ़ी बेनिफिशियल रहता, लेकिन क्योंकि विएरा का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब था इस मैच में। जिस तरह से विएरा खेल रहे थे, क्रॉसिंग कर रहे थे, इतनी सॉफ्ट क्रॉसिंग कर रहे थे, कई बार तो लगा कि उनके पास बहुत अच्छे चांस है और डायरेक्ट गोल स्कोरिंग के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया और बहुत ही शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस थी उनकी। सो ऑल ओवर आई वांट टू से दैट आर्सेनल हैव टू कम टू देयर विनिंग वेज बैक। उनको अब मैचेस जीतने के लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इस तरह से परफॉर्मेंस रही तो हम ये प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीत सकते। सो ऑल आई होप कि नेक्स्ट मैचेस के लिए तो आई प्रे फ्रॉम गॉड, अपने भगवान से मैं दुआ करूँगा कि अब जो है नेक्स्ट मैच किसी तरह से हम जीत जाए। अगर हम सिटी को हरा देते हैं, आई थिंक देन वी हैव एनी चांसेस, बट वो चांसेस हमारे, आई थिंक सिटी के 90% है, हमारे 10% है, तो वो मैच हमारे लिए काफ़ी टफ होने वाला है। और आई थिंक वही मैच डिसाइड कर लेगा कि आर्सेनल ये प्रीमियर लीग टाइटल जीतेगा या नहीं जीतेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।